राम राम भाई सारे भाई, नाम आपका भाई सुंदर दिनोदिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज़। दोस्तों फिलहाल खड़ा हूँ भाई दिनोद गांव में, और दिनोद गांव मेरा ही गांव है भाई। तो यहाँ के जो भाई सेक्रेटरी साहब हैं, जो सेक्रेटरी चुन रखे हैं, उनका फ़ोन आया कि सुंदर भाई जो गौशाला है दिनोद की, उसकी दिखा आखिर भाई के चल रहा है के नहीं, कितना जो है सुधार आया है। और यो बोर्ड आप देख सको भाई, यो इससे का बोर्ड है जो है भाई स्थापना हुई थी जो 2006 में, ये आप देख सको हो। और ईब चलेंगे भीतर आखिर भाई सुधार है या नहीं सुधार है, कितनी गां है, चारा सही मिला है, जो है पानी का किसा प्रबंध है, लाइट का किसा प्रबंध है, वो सारी चीज़ देखेंगे। तो कैमरामैन तय कहूँगा गिल आ जाओ इस साइड में, यो रोड जा है भाई कुआड़, यो इस साइड में आप देख सको हो। और भाई यो अपने साथ में है भाई बोला जो भाई अड़ देख रेख करा है। एक बार आ जा बोला इस साइड में आ जा। राम राम। राम राम भाई साहब, ठीक ठाक है, बढ़िया। तो सारा खुशी, सारा बढ़िया, कुकर खुशी है यार, बढ़िया खुशी। किस तरह खुशी है बता। खुशी बढ़िया भाई, मतलब गौशाला गौशाला बढ़िया चल रही है गौशाला। अच्छा हाँ, तो आज जो मैं बुलाया हूँ गौशाला ठीक ठाक चल रही है इसलिए बुलाया हूँ, फिर अगर कुछ गड़बड़ होंदी या फिर सानी नहीं होंदी जिद को नहीं बुलाते। गड़बड़ में कौन बुलाया भाई, खुशी में बुलाया है। अच्छा गड़बड़ में बुलाया करो। हाँ, गड़बड़ में बुला देंगे, गड़बड़ में भी। अच्छा हाँ। तो आपका क्या पद है यार, किस उस पर हो आप? मेरा पद गौशाला इंचार्ज हूँ मैं। इंचार्ज है? हाँ, मतलब देख रेख आपकी है यार? हाँ, राव प्रकाश सेक्रेटरी हमारे दौर है। अच्छा। जो लिखाई पढ़ाई का काम करे हैं। अच्छा सारा काम, अच्छा अच्छा सारा काम ये करे हैं, कागज कार्रवाई का। हाँ संजय मुंशी है। अच्छा कमेटी के सदस्य हैं, गांव के लंबरदार हाँ सुधीर, अच्छा सुधीर लंबरदार, हाँ प्रदीप लंबरदार, अच्छा करतार लंबरदार, अच्छा विनोद सरपंच, राजेंद्र लंबरदार, अच्छा कृष्ण मास्टर, अच्छा नवीन सामोता, अच्छा और गांव के पंचायत, ग्राम पंचायत दिनोद, अच्छा अच्छा गांव चलो, का सहयोग। ये भीतर चलना, आओ आ भीतर। जाओ। तो कैमरामैन तय कहूँगा भाई प्रॉपर तरीका दिखा दे यार। यो क्या है? ये ऑफिस है। आ जाओ एक बार ऑफिस भी देखांगे, आ जाओ। कृष्ण है, ठीक से ना? वाह भाई कृष्ण बहुत बढ़िया। यो ऑफिस है। अरे यो लक्ष्मी रहा भाई, यार जो है काम करी जा लक्ष्मी। राम राम। राम राम। राम राम। ठीक ठाक है? हाँ, क्या करा था आज यार? बस पानी पात कर लेके। पानीपत का? हाँ। ठीक ठाक चल रहा है? हाँ गौशाला ठीक चल रही है? हाँ, सेवा पानी ठीक कर है? सही? अच्छा। बिल्कुल, कच्ची चलो, नहीं पाओ। दूध दाद पी लिए है कि नहीं? दूध लेंगे। ले ले है? हाँ। अच्छा चलो। और यो ऑफिस है भाई, ये देख सको नाम भी यार लिख रखे हैं। और यो ऑफिस है भाई, यार जो है भाई संजय भाई अपना गांव दिनोद का, वो बैठे इस चेयर के ऊपर। और भाई जो है ये अलवारी है, इसमें कागज कुगज होंगे। और इस साइड न दरिया है भाई तेल, और यो फ्रीज है भाई, यो किसने कर दिया? कर्नल विकास यादव है। चलो विकास यादव ने। अरे ये सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं, कितने दिक्कत हो जाए तो इसमें बेरा पट जा। आ जा भाई। किसका? नरेश रूपणिया। वाह जी वाह। तो वो तो भाई बहुत बड़ा समाज सेवी है। अच्छा अच्छा, ये दो गाड़ी हैं। दो गाड़ी। डेली ये दानवीर रह गया कौन? पूरा महीना का अच्छा यो क्या है? डेली नाम लिखा था है। अच्छा अच्छा, आजा आजा दिखा भाई, नू करी रख सीधा। हाँ ले। अरे भाई यो है जो आज के दानवीर, मतलब जो हर रोज जो दान करा हैं उनके, ये देख ले भाई यार जो वीडियो देखे हैं तो उनका नाम भी यार लिख का है। 100 रुपये, 200 रुपये, 50 रुपये, तो यार नाम लिख का है भाई। कोई भी आके यार अपना नाम लिखवा सका है, दान कर सका है। ये देख ले भाई आप, व्हाट्सएप हो जाएगा। हाँ अरे वो व्हाट्सएप भी हो जाए भाई। चलो किसका? नरेश रूपणिया। नरेश पूर्व बढ़िया। हाँ, अच्छा गौ से बहुत मदद। अरे भाई उसका तो नाम मनु को हूँ यार, स्पेशल लिखवाना ही पड़ेगा। हाँ। भाई ये गाड़ी खड़ी है, दो गाड़ी। अरियो भाई ड्राइवर जो है भाई सवेरे सवेरे जो है पूरा गांव में राउंड लगा हुआ है। तो भाई साहब कितना के दान आ जाए? इसमें ठीक आ जाए जी, महीने के 8-10 हज़ार रुपये महीने का मतलब चंदा आ जाए दान पात्र में। हाँ अच्छा अच्छा। और ड्राइवर बोला भी है। अच्छा इन हाँ। चलो बहुत बढ़िया। आज राम राम जी। राम 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 राम। राम राम। कहाँ से आए?
यूपी से। यूपी से। आप? गोलपरत। गोलपरत है। अच्छा, तो गौवा की जो है देखभाल ठीक ठाक हो रही है? हाँ सही सही हो रही। जो टेम तक जिस तरह चारा पड़ा है, पानी टेम तक पड़ा है? टेम तक। तो ये कित गेर क्या हो गई हो? गौशाला में। गौशाला में कित गेर क्या हो गए? खोरिया में। खोरिया में? चलो गेर क्या हो। तो ये है भाई दूध वाली आग। चलो तो भाई ये उड़ा गेर क्या हो। हाँ आ जाओ, ये चलांगे। इसमें दिखा देंगे गेर दे सानी। अच्छा, इसमें गेर है के? यो गेरन लाग रहा भाई, देख लो यार, तो दिखा देंगे अपने जो। हाँ भाई ये गेरन लाग रहे, ये देखो भाई, आप दिखा दे हटते प्रॉपर तरीका तो दिखा दे जो है भाई। चारा पड़ लाग रहा है, आ जाओ। तो भाई जड़ा गऊ सानी खावें पानी पीवें वो यो बाड़ा है भाई, इसमें चाल के दिखावांगे कितनी गऊ हैं। आ जाओ। तो बोला पलवान एक बार खोलिए, इसने मार मोर तो नहीं देंगे ये? अच्छा अच्छा। और भाई इस साइड आप देख सको हो जो कमेटी के सदस्य हैं राव साहब वेरे भाई, जो भाई सेक्रेटरी हैं अड़के। और भाई सेक्रेटरी हैं तो के प्रबंध कर रखा है सेक्रेटरी साहब। आ जाओ। राम राम जी सारे ने। राम राम। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इस साइड आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई। तो मेरे गांव के बुजुर्ग और जो है भाई एक गौशाला का नया रूप आपा कैस कहाँ, क्योंकि पहले जो है यार बताऊँ है कि लाइट की व्यवस्था भी नहीं थी, पानी की भी कौन थी। आखिर किस तरह तो सुधार कराया है, कितनी गऊ हैं, चारा प्रॉपर तरीका तो मिला है नहीं मिलता, वो सारी बात करांगे। एक बार फिर तरह हमारा मान दो जी। आ जाओ इस साइड में। राम राम कर दो सारे। राम राम भाई, सब ने राम राम, सभी दर्शकों राम राम। राम राम। क्या नाम है जी आपका? सतवीर जी। अपना बताओ जी। राजपाल जी। बोला राम। धर्मपाल। लीला राम। हाँ जी, प्रकाश राव। प्रमोद शर्मा जी। जी। तो भाई जो है मैंने पहले भी कही, जो गौशाला है दिनोद की, इसका नया रूप आखिर राव साहब ने किस तरह तक चेंज कराया और के कर रहे हैं। एक बार और सीट पर आ जाओ जी। वाह जी वाह। अच्छा, सबसे पहले तो जो गऊ हैं इन आप किस तरह तक मैनेज कर रहे हो? कई बार आप अनु भी देखा हाँ, जिस तरह सानी गेरा हाँ तो एकदम तक सारी इकट्ठी हो जाए हैं, जो भाई कमज़ोर हैं वे नीचे भी दब जाए हैं, तो उन खातर के प्रबंध करें आपने? हाँ, एक्चुअली ये जो है ये बरसात के मौसम में थोड़ी ये प्रॉब्लम ज़्यादा थी, क्योंकि बरसात के मौसम में जो है जो खोर है उनके साइड में कीचड़ हो जाए है। तो जैसे जब वो चारा डालने उनको आए तो एकदम से पूरी गऊ, क्योंकि भूखा पशु है वो तो आएगा एकदम से टूट के पड़ेगा, तो पूरी गऊ एकदम से चारे पर टूट पड़ती। उसमें क्या है, जो कमज़ोर गऊ थी वो दब जाती थी नीचे। और कई हादसे तो ऐसे भी देखे हैं कि वो दब के मर भी गई। जब तक उसको निकाला गया तो बेचारी इतनी जो है दब के उसका दम घुट गया कि वो जो है जिंदा भी नहीं बच पाई। तो अभी ये हम जैसे तैसे अभी तक चला पाए। फिर हमने जो है कमेटी की मीटिंग में फैसला लिया, हमने कमेटी की हमारी पिछली मीटिंग थी उसमें ये प्रस्ताव रखा कि हम जो है इस जो हमारा बड़ा बाड़ा जहाँ अब हम खड़े हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा करीब 550 गायें करीब हैं यहाँ पे। तो हमने प्लान बनाया कि इसको हम 2 हिस्सों में बांट देते हैं। अभी आप थोड़ा साइड में देखोगे कि कार्य प्रगति पे है, निर्माण का कार्य, निर्माण कार्य प्रगति पर है। कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं है बूंद, ज्यादा बूंद नहीं। फोन खराब हो जाएगा। अच्छा अच्छा, फोन खराब हो जाएगा। उस साइड के नीचे चलो जाए। तो भाई बाहर थे ई बागे टैना नीचे, तो यो भी देखो भगवान के करने हो गए, जो ठंडा मौसम कर दिया और बारिश आ गई। राव साहब बारिश अभी आ गई? हाँ बारिश आ गई जी। चलो आपका मतलब बारिश भी शुरू कर दी। हाँ। और जो मैं आपको बता रहा था जो चारा प्रबंधन के बारे में, तो अब हम आप देखो वहाँ निर्माण कार्य हमारा भी प्रगति पे है आज से। हाँ। और इसको हम बड़े बाड़ों को 2 हिस्सों में बांट रहे हैं और इसमें 2 गेट हम 12-12 फुट के बीच में डाल रहे हैं जी। तो उसमें जैसे आपको ये बाड़ा 2 हिस्सों में पड़ जाएगा। हाँ। दोनों हिस्सों में एक एक शेड है, उसके नीचे खोर बनी हुई है, एक एक खोर ओपन में है और एक एक जो है पानी की खेड़ बनी हुई है दोनों साइड में। तो आपको जैसे एक है ये दक्षिण दिशा में और एक हो जाएगा ये उत्तर दिशा में। यदि आज आपको उत्तर दिशा वाला के हिस्से में चारा देना है तो पहले आप पूरे पशुओं को दक्षिण दिशा में ले जाओ आँख के और फिर गेट बंद कर दो। हाँ। उसके बाद जो है वहाँ उत्तर दिशा वाले में पूरा आप चारा पानी दे दो। जैसे आपको तूड़ी में चून मिलाना है था, यदि इतने पशुओं में चून मिलाना आसान नहीं है कई बार, क्योंकि ये सारे खुले पशु और खुला पशु जंगली पशु जैसा हो जाता है, उतना अनुशासित नहीं होता तो टक्कर भी मार देते हैं और लेबरों को घायल भी कर देते हैं कई बार। तो इस सारी जो है
समस्या का हम यही समाधान कर रहे हैं कि एक तरफ पशुओं को ले लिया जाए और खाली जो बाड़ा रहेगा उसमें पूरा प्रबंधन करके खोरों में ठीक से चारा जो है डाल के उनको भिगो के तैयार करके और फिर उसके जो है बाड़े के गेट खोल दिए जाए तो सारे पशु एकदम से आके पूरी जो है खोर पर फैल जाएंगे। तो वो ज़्यादा दंगा मस्ती भी नहीं करेंगे, एक जगह इकट्ठे भी नहीं होंगे क्योंकि पूरी खोर में चारा पड़ा हुआ है। तो वो फैल के खा लेंगे तो उससे क्या दंगा मस्ती भी नहीं होगी, कोई पशु दबेगा भी नहीं, ना कोई हमारा उसमें मजदूर घायल होगा ना। सही बात। और ना हमारे जो है चारे की उसमें जो है मतलब चारे की जो वेस्टेज है चारा कई बार, क्योंकि इसमें ऐसे डालने में हमारा चारा व्यर्थ भी होता है, तो अब जो चारे की व्यर्थता है उससे भी निजात मिलेगी, हमारा चारा व्यर्थ नहीं होगा। दूसरा इससे ये होगा कि हम इसकी सफाई प्रॉपर कर पाएंगे, क्योंकि अब जो हमारे जो है जो सफाई वाली हैं, जो बाइयाँ गोबर जो उठाती हैं, उनके सामने बड़ी समस्या है इतने बड़े बाड़े में। यदि अब वो क्या था, एक पोर्शन में पशु नहीं रहेंगे तो उस बाड़े की प्रॉपर सफाई कर पाएंगी, क्योंकि पशु घूमते रहते हैं जब उनको बहुत समस्या होती है। तो हम उनको बता देंगे आज इस साइड में पशु रहेंगे, जो बाड़ा खाली है उसकी वो उस दिन सफाई कर देंगे, दूसरे दिन हम दूसरी साइड में लाएंगे तो उस दिन वो उसकी सफाई कर देंगे। तो एक सफाई व्यवस्था भी इसमें थोड़ी सी मतलब सुधार होगा सफाई व्यवस्था में। तीसरा इसमें ये होगा कि जो तकड़े पशु हैं, कई बार कहते हैं तकड़े पशु बौद्धों को चरने नहीं देते, तो हम प्लान कर रहे हैं कि हम जैसे चारा हमने डाल दिया तो जो बेचारे बौद्धे पशु हैं उनको हम आधा घंटा पहले छोड़ देंगे ताकि वो ठीक से चारा खा लें। उसके बाद जो है जो तकड़े पशु हैं, ठाडे पशु हैं, जो उनको नहीं खाने देते ठीक से, उनको टक्कर मारते हैं, तो उनको हम यदि जरूरी हुआ तो उनको आधा घंटा बाद छोड़ेंगे ताकि वो मतलब जब तक वो कमजोर वाले पशु बेचारे अपना पेट भर चुके हों। तो ये भी थोड़ा सा इसमें मदद मिलेगी क्योंकि हमारी अब हमने इस समय जो है 3 कैटेगरी की हुई है गौशाला में। एक तो हमारे पास बीमार वाले हैं, एक दूध वाली गायें अलग रखी हुई हमने, तीसरा हमने जो बौद्धे पशु हैं उनका एक छोटा बाड़ा अलग इसलिए बनाया है क्योंकि ये उनको चरने नहीं देते और वो जो है उनको थोड़ी हम डाइट भी अच्छी देते हैं, कमजोर है। तो यहाँ जैसे कोई पशु टक्कर मार के गिरा दिया या बौद्धा उसको चरने नहीं दे रहे तो यहाँ हमने पता चल जाता है ये पशु कमजोर पड़ता नजर आ रहा है, तो उसको हम फिर वो बौद्धे पशुओं का बाड़ा है उसमें ले जाते हैं और वहाँ उसको जो है डाइट भी थोड़ी अच्छी दी जाती है उन पशुओं को इनकी अपेक्षा, ताकि वो बेचारों को जो है थोड़ी सी हेल्थ उनकी अच्छी हो जाए। ठीक है। तो साहब ये जो है ये हमारा जो है प्रबंधन है कुल मिला के, तो ये जो है हमारा जब हो जाएगा तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसमें मतलब हमारे जो है जो चारा हमारे पशुओं के चारे का प्रबंधन है खाने का, वो मतलब उसमें हम बेहतर कर पाएंगे। चलो तो भाई जो सेक्रेटरी साहब ने बताई है जिस प्रकार तो भाई यो सेट बन रहा है, यो कितना जो है कामयाब हो है वो आप जो है यो बड़ा पक्ष दिखावांगे। और अगर कोई गौशाला का कोई सदस्य देख रहा है तो इस तकनीक ना भाई अपना भी सका है। और राव साहब एक बात और कहना चाहूँगा, जब आप यार्ड नहीं थे और आए हो कुछ चेंज कराया है आपने इस गौशाला में? हाँ, जब मैं पिछले जून में एक्चुअली जो है हमारे गाँवराओं के कहने से मैं आया था तो मैंने देखा कि काफ़ी यहाँ सुधार की गुंजाइश बहुत ज़्यादा थी। वैसे सुधार की गुंजाइश तो हमेशा ही बनी रहती है किसी भी संस्था में, लेकिन यहाँ उस समय बहुत ही ज़्यादा थी सुधार की गुंजाइश। अच्छा। अभी भाई आप दिक्कत क्या थी? दिक्कत आप आश्चर्य करेंगे कि गौशाला बनने के बाद आज तक उसमें बिजली फिटिंग भी नहीं थी। अच्छा। कि प्रॉपर बिजली फिटिंग भी नहीं थी। यदि जो हमारी पंखे ट्यूबलाइट जो भी थे वो सारे दिन में भी चलते रहते थे। अच्छा। और आप आश्चर्य करोगे कि सर्दी आ गई और मैंने देखा कि हमारे गाय के ऊपर सर्दी में ही पंखे चल रहे थे। अच्छा। तो उसी टाइम में बोला भाई ये क्यों, बोले तो भाई बंद ही नहीं हो रहे। तो हमने जब भी फोन ट्रैक्टर बुला के उसकी छतरी पे चढ़ा के बंदा और प्लायर से सारे कनेक्शन कटवाए। मैं बोला भाई मारोगे तो सर्दी मार दोगे तुम गाय को, तो इसलिए ये समस्या थी। तो उसी टाइम हमने ठान लिया कि एक प्रॉपर हम फिटिंग कराएंगे, क्योंकि हम शेडों में चारा भी रखते हैं। प्रॉपर फिटिंग ना होने की वजह से वहाँ कभी भी शॉर्ट सर्किट से आग लगने का खतरा हमेशा बना रहता है। दूसरा, क्योंकि हमारे लेबर हैं बेचारे वो गरीब तबके के हैं, वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, और शॉर्ट सर्किट से ऐसा ना होगी कहीं कोई हादसा भी हो सकता था। बिल्कुल, क्योंकि बिजली तो किसी के साथ जो है भाईबंदी करती नहीं है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अब हमने पिछले 15-20 दिन से एक मिस्त्री जी को लगा रखा है, और वो बेचारे वो बहुत ही सज्जन आदमी है, और उन्होंने पूरी फिटिंग हमारी तकरीबन अभी फिनिशिंग पे है। तो आप चाहें तो फिटिंग भी जो हमने करवाई वो आप दिखाएं। तो अब हमारी थोड़ी बिजली फिटिंग प्रॉपर हो गई है। दूसरा, हमने जो है इसमें अभी पूरा वाइट वॉश करवाया है। वाइट वॉश बोले तो डेंटिंग पेंटिंग, क्योंकि गौशाला जब से ये बनी थी इसमें वाइट जो है हमारा जो ऑफिस जो फ्रंट में है उसमें
कभी जो है वो जब बना होगा तभी उस पे जो है वाइट वाश हुआ था। वाइट वाश बोले तो पेंट वेंट है, डेंटिंग पेंटिंग। उसके बाद नहीं हुआ। साइड में कमरे कुछ लोगों ने, कुछ दानियों ने बनाए हुए हैं। एक कमरा किसी ने बनाया, दूसरा किसी ने बनाया, तीसरा, तो वो सब आप अपने रंग करके पोत के जो है वो पुते हुए थे, लेकिन मैंने अपने तरीके का उस पर रंग लगा दिया, दूसरे ने अपने तरीके से लगा दिया, तो वो सतरंगा बना हुआ था। तो बड़ा जो है सर्कस सा नजर आता था उसमें। तो अब हमने क्या किया, वो सारा वो अभी एक ही तरह का पूरा पुतवा दिया है ताकि उसमें एक रूपता दिखाई दे। और उससे क्या है, पूरा बिल्डिंग पेंट हो गई है, ऊपर गार्ड उनको पेंट करा दिया, पूरे दरवाजे पेंट हो गए हैं, दीवारें पूरी पेंट करा दी हैं। उससे क्या है, बिल्डिंग की भी लाइफ बढ़ गई है। चलो तीसरा, हाँ बोल जी। अच्छा, जब आप आए उस टाइम गाय कितनी थी, ईद कितनी है, कितनी जो है जनसंख्या है गाय की? ओके, मैं लास्ट ईयर आया तब, मतलब मैं आइडिया से ही कह सकता हूँ क्योंकि उस टाइम प्रॉपर टैगिंग नहीं थी पशुओं पे। तो उस टाइम हाँ करीब 500 गायें थी उस समय। 500। और अभी करीब है हमारे पास 650 गायें करीब है, क्योंकि अभी हमारी टैगिंग हो चुकी है। अच्छा। तो टैगिंग से आपको पूरा नंबर गेम पता चल जाता है। टैगिंग बोले तो आपको एक कानों में पहने मिलेंगे छोटे से, वो बुझली सी। तो अभी कुछ और टैगिंग होनी बाकी है, अभी बीच में हमने रोक दी थी। ये बापा कैसे कहा है, 600 650 गाय हैं? हाँ जी, 650 गायें हैं सारी अपने मिला पास। के? सारी छोटी बड़ी मिला के, जिसमें हमारे पास 5-7 सांड भी हैं, 5-6 हमारे पास अंधी गायें भी हैं, कुछ बीमार भी हैं। एक आध एक्सीडेंट केस भी आते रहते हैं। एक्सीडेंट हो जाता है रोड पे पशु को और वो गिर जाता है, तो उसको हम फोन जो है वहाँ से रेस्क्यू करके लाते हैं। क्योंकि यदि वो रोड पे पशु गाय पड़ी रह गई तो थोड़ी देर में कौवे उसके जो है उसकी आंखों को नोचना शुरू कर देते हैं और उसके गुदा को जो है नोचना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए उस पशु को जल्दी से जल्दी हमारी ये नीति रहती है कि रेस्क्यू करके ले आए, छोटा है चाहे बड़ा है। और यदि वो हमारे यहाँ, बस हमारे खुशी की बात यह है कि इस समय जो पशु अस्पताल है गाँव का, हमारे जो है गौशाला में ही 2 रूम हमने उनको दिए हुए हैं, यहीं पे है वो। अच्छा। हाँ, तो यदि उसका इलाज यहाँ संभव है तो हम ठीक है, नहीं तो हम फिर मशीन वगैरह भी है? नहीं, मशीन तो हमारे पास नहीं है। वो जैसे खड़िया करते हैं पशु? नहीं, ऐसे साधन है नहीं हमारे पास, लेकिन हम भविष्य में सोच रहे हैं कि 1-2 कुछ ऐसे हम ले आए कम से कम, जिससे एक पशु को फिजियोथेरेपी फिजियोथेरेपी मिल जाए। जो कमजोर पशु हैं, गिर जाते हैं या किसी के पैर में जो चोट लगी उसके बाद थोड़ा सा उसको फिजियोथेरेपी मिल जाए, ऐसा हम प्लान कर रहे हैं कि भविष्य में हम खरीदेंगे ऐसे कुछ इक्विपमेंट। दूसरा, यदि वो पशु ज़्यादा सीरियस है, ज़्यादा चोट लगी है, तो यहाँ कलानौर वगैरह दूसरी जगह ऐसे हैं, और जो टूट फूट वाले पशुओं के जो है जो गौशाला है, हम उनको जो है टेलीफोन करके बुला लेते हैं। और वो जो है बड़े दयावान है कि हमारे कहते ही, और वो जो है एम्बुलेंस लेके यहाँ पशु को रेस्क्यू करके यहाँ से ले जाते हैं और उसका इलाज करते हैं वो लोग। तो सेक्रेटरी साहब, खाना जो है न, चारा किस टाइम मिला है? चारा जी 2 टाइम, सुबह और शाम। सुबह शाम? हाँ जी, सुबह क्या बजे? सुबह 7 बजे तक इनको चारा पड़ जाता है और शाम को इनको मतलब 5 से 6 के बीच में चारा पड़ जाता है जी। अच्छा, कई सुनने मिला है और सुनया भी है कि कई गौशाला ऐसी हैं जिसमें भाई अपना जो है धंधा चला रहे हैं, क्या बात सही है? नहीं, यहाँ तो कई गौशाला, हाँ कई गौशालाओं में है जहाँ वो या तो व्यक्तिगत जो है हित के लिए वहाँ चल रहा है ऐसी कई गौशाला हमारी भी नोटिस में। लेकिन हमारी गौशाला में ऐसा कुछ नहीं, यहाँ सिर्फ सेवा भाव से काम हो रहा है। यहाँ कोई हम प्रॉफिट के लिए नहीं बैठे हैं कि हमने दूध वाली गायें पाल रखी जो हैं वो ठीक है। कई बार ये भी सजेस्ट होता है कि भी अच्छी नस्ल की दूध वाली गायें ले आओ तो गौशाला की इनकम बढ़ेगी, लेकिन उसमें दो तीन पहलू हैं जिसमें समस्याएं ये हैं कि हम ला सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक तो क्योंकि हमारी लेबर है वो इतनी सक्षम नहीं है कि उन गायों को इतनी अच्छी सेवा वो कर पाएगी। नंबर 2, क्योंकि फिर क्या है, फिर हम प्रोफेशनल हो जाएंगे, फिर हम पैसा कमाने के चक्कर में पड़ जाएंगे और जो दूसरी गायें हैं, कमजोर हैं बेचारी, जो गौएं ऐसी हैं, जो ऐसाए हैं, उनको हम भूल जाएंगे और उनकी सेवा ठीक से नहीं हो पाएगी। तो इसलिए हमारा जो है जो प्रोफेशनलिज्म है ना, जो पैदा करने का, पैसा बनाने का, उस तरफ हमारा ध्यान बिल्कुल नहीं है। क्योंकि यदि उस तरफ हमारा ध्यान चला गया तो असली सेवा, जो असली चीज़ है, उससे हम भटक जाएंगे। जो यहाँ गो सेवा करने के लिए हम आए हैं, उस सेवा से हम भटक जाएंगे और जो है वो ठीक से हम गौ सेवा नहीं कर पाएंगे। और गौशाला भले ही इससे भी अच्छी चले, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं जब तक आप गौ सेवा ठीक तरह से नहीं कर पा रहे हो। तो चलो सही बात है। तो भाई और भी जो हैं गांव के जो हैं सदस्य खड़े हैं, तो उन तभी आपकी बात करवाएंगे।